मित्रों, यहाँ पर अवसान देवी की पूजा का आयोजन किया गया है। आज मैं आपको अवसान देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा रानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी के यहाँ पर एक दासी थी। वह दासी बहुत ही ईमानदार थी। राजा रानी दासी से बहुत ही स्नेह करते थे। एक समय की बात है कि राजा सुबह सुबह घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। जब राजा दरवाजे पर बैठा था तब वहां पर एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। जमादार ने जब राजा की शक्ल देखी तब जमादार वहां के आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज का दिन मेरा पूरा बेकार जाने वाला है, क्योंकि एक निसंतान राजा का चेहरा मैंने देख लिया है। यह बात राजा के कानों पर पहुंच गई, जिसके बाद राजा को बहुत ही बुरा लगा। वह राजा था, उस जमादार के साथ कुछ भी कर सकता था, परंतु राजा ने उसके साथ कुछ नहीं किया। राजा घर के अंदर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। दासी ने राजा का जब उतरा हुआ चेहरा देखा तब दासी राजा से कहने लगी कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें किस बात का दुख है? जब राजा ने दासी से पूरी बात कही तब दासी राजा से कहने लगी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। ऐसा कहने के बाद दासी रानी के पास गई तो रानी उसे कही कि राजा संतान के कारण बहुत ही दुखी हैं। रानी कहने लगी, राजा ही नहीं, मैं भी बहुत दुखी हूँ, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ? दासी ने रानी से कहा कि रानी किसी प्रकार की चिंता मत करो। दासी ने रानी से कहा कि तुम राजा से कहना कि मैं गर्भवती हूँ। इसके बाद दासी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि तुम्हारी रानी गर्भ से है, तुम्हारे संतान होने वाला है। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश होता है, परंतु दासी राजा से कहने लगी कि खुश होने की आवश्यकता नहीं, जब तक तुम्हारी संतान बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी संतान का मुख नहीं देख सकते हो। राजा आश्चर्य में पड़ गया और दासी कहने लगी, वह दासी से कहता है कि ऐसा क्यों? तब दासी जी ने कहा कि यदि तुमने अपनी संतान का चेहरा देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दासी से कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 से 5 महीने बाद रानी बड़ी चिंतित रहने लगी। 4 से 5 महीने बाद रानी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि रानी ने राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। रानी सोचने लगी कि मेरे पेट में अभी कुछ भी नहीं है। मैंने चाची की बात मानकर राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। जब राजा को पता चलेगा कि मैं गर्भ से नहीं हूँ तब वह बहुत दुखी और क्रोधित होंगे। रानी दासी से कहने लगी कि राजा को पता चलेगा तब वह क्या करेंगे? दासी ने कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9 महीने के बाद रानी को और भी चिंता हुई। 9 महीने के बाद दासी ने और रानी ने मिलकर राजा से यह कह दिया कि एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। तब राजा बहुत खुश हुआ। जब 18 से 20 साल बीत गए तब राजा दासी से कहने लगा कि अब तो मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूं। दासी कहने लगी कि शादी के बाद तुम्हें अपनी संतान का चेहरा देख पाना मुमकिन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दासी राजा से कहने लगी कि अब तुम्हारा पुत्र शादी के लायक हो गया है, अब उसकी शादी की तैयारियां करो। इधर रानी आश्चर्य में पड़ गई कि संतान तो है ही नहीं, तो फिर किसकी शादी की बात दासी कह रही है? राजा ने दासी की बात मानकर अपने पुत्र की शादी की बात की और एक सुंदर लड़की के साथ विवाह पक्का कर दिया। शादी का समय निकट आ गया और डोली ले जाने की तैयारी हुई। एक सुंदर आभूषणों से जड़ी हुई डोली राजा ने तैयार कराई और बारात लेकर जाने लगे। रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा, वहां पर डोली रख कर सभी बाराती आराम करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे अवसान देवी आराम कर रही थी। देवी ने सोचा कि डोली के अंदर देखा जाए। जैसे ही अवसान देवी ने पर्दा हटाया, वैसे ही दासी ने देवी से आगे खड़ी होकर कहा कि तुमने दूल्हे को गायब कर दिया, अब तुम्हें दूल्हा देना होगा। देवी कहने लगी कि यह कहाँ की समस्या आ गई, मैंने तो दूल्हे को गायब ही नहीं किया। परंतु दासी अवसान देवी के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि यदि दूल्हा वापस नहीं आया तो राजा रानी को आत्महत्या करना पड़ेगी और सभी बारातियों को बहुत दुख होगा। अवसान देवी ने दासी की बात सुनकर एक सुंदर दूल्हे को उत्पन्न किया। इसके बाद बारात लड़की के घर पहुंची और वहां पर सुंदर दूल्हे से उस लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन की डोली लेकर बाराती अपने नगर को प्रस्थान किए। दासी पहले
भी रानी के पास पहुंची और रानी से कहने लगी कि बारात आने वाली है, तुम स्वागत की तैयारियां करो। रानी बड़ी आश्चर्य में थी कि उसने तो संतान को जन्म ही नहीं दिया, ये किस संतान की बात हो रही है। फिर दासी रानी से कहने लगी कि तुम चिंता ना करो, एक सुंदर दूल्हे के साथ लड़की का विवाह हुआ और वह सुंदर दूल्हा लड़का तुम्हारा ही है। फिर उसने रास्ते की सारी बात रानी को बताई। इसके बाद रानी ने निश्चय किया कि वह अवसान देवी की पूजा, व्रत और कथा अवश्य करेगी। जब बारात घर पर आई तो बारात का बड़ा स्वागत किया गया और पुत्र और वधू का स्वागत किया गया। इसके बाद रानी ने अवसान देवी का व्रत करना आरंभ किया। पूरी विधि के साथ अवसान देवी की पूजा करने लगे। जो भी सुहागन अवसान देवी की पूजा सच्चे मन से करती है उसकी सारी मुरादें पूरी होती है, निसंतान को संतान देती है और उसके सुहाग की रक्षा होती है। सुहागन मैया बिंदी लगा के चली जाना, सुहागन मैया चली आना, सुहागन मैया पे रखी है, हमारे पटे पे चूड़िया रखी है, बहन पहना के चली जाना, सुहागन मैया बहन पहना के चली जाना, सुहागन मैया हमारे पटे पे मेहंदी रखी है, हमारे पटे में मेहंदी रखी है, रच रचा के चली जाना, सुहागन मैया रच रचा के चली जाना, सुहागन मैया हमारे पटे में माहौल रखा है, हमारे पटे पे माहौल रखा है, लगा लगा के चली जाना, सुहागन मैया लगा लगा के चली जाना, सुहागन मैया हमारे पटे पे बीड़ा रखा है, हमारे पटे पे बीड़ा रखा है, रच रचा के चली जाना, सुहागन मैया रच रचा के चली जाना, सुहागन मैया।